एक बनिया था और चोरी करता था। और चोरी करने के लिए गया तो राजा के महल में चोरी की। और जब राजा के महल में चोरी की तो उनके जो सिपाही लोग, भाई राजा के महल में लगे ही रहते हैं, सिपाही लोगों ने देखा बनिया को। अब बनिया तो डरा। अब बनिया भागा वहां से आया और एक मंदिर देखा, शंकर जी का मंदिर था। बनिया शंकर जी के मंदिर में गया और वहीं पर छुप गया। सिपाही लोग आए, ढूंढ ढांड के चले गए, बनिया मिला नहीं। तो सिपाही लोग भी लौट गए। और जब बनिया था, चोर था ही, और शंकर जी के मंदिर में गया और मंदिर में देखा एक शंकर जी के ऊपर चमचमाती पीली पीली घंटा टंगा हुआ है। बनिया का चोर था ही, मन भटक गया, भगवान को भी नहीं छोड़ा। घंटा को चोरी करने के लिए भगवान शंकर जी की शिवलिंग जो था नीचे था, तो भगवान के ऊपर चढ़ गया। शंकर जी के ऊपर बनिया चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ गया। और घंटा खोलने के लिए जब हाथ लगाया कि घंटा बजा टन से, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान तो बड़े भोले भाले हैं, भोले भाले भगवान हैं। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गया, कहा कि वर मांगो। देखो बनिया कहा, बनिया बड़ा चक्कर में कि बताओ आज ये क्या हो रहा है। चोरी करेगा रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान दे रहे हैं। अब बनिया का दिमाग भाई, बुद्धि बनिया की बड़ी सातिर। तो बनिया ने कहा कि आज तो मैं वरदान मांगने वाला नहीं, मैं अगले दिन तुम्हें सोच कर बताऊंगा। अब बनिया गया, उसकी एक बूढ़ी माँ थी। माँ से कहा, माँ भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो गए। माँ ने कहा, भाई तेरे पर भोलेनाथ तू चोर है, और चोर पे कहीं ऐसे पाप कर्म कर रहा है, तुझ पे भगवान प्रसन्न होंगे। बनिया ने समझाया अपनी माता जी को। माता जी उसकी अंधी थी, माता जी को समझाया तो माँ जी मान गई। और माँ ने कहा कि बेटा मैं 80 साल की हो गई हूँ, आज तक मैं अंधी हूँ, आज तक मैंने कुछ देखा नहीं है, संसार कैसा है मैंने आज तक नहीं देखा है, तो तुम मेरे लिए आंखें मांग दे। बनिया ने कहा, जय बुढ़िया, तेरी दिमाग सठिया गई है क्या? अरे भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं तुझसे, 80 साल में तो कुछ देखा नहीं, 10 और 2-4 साल बचे, उसमें क्या देखेगी तू? अरे मांगना है कुछ बड़ा मांग। मातारी समझ गई कि ये कुछ बात मानने वाला नहीं है, लोभी है, लालची है, धन दौलत ही मांगेगा। अपनी पत्नी के पास गया, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो पत्नी ने कहा कि हमें कोई पुत्र नहीं, हमारे विवाह को 8 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं है, तो उनसे जाकर पुत्र मांग लो। और जब ऐसा कहा कि पुत्र मांग लो, बनिया ने फिर डांट लगाई कि तू पुत्र मांगने की बात करती है। अरे पुत्र तो हम अनाथ आश्रम से लेंगे, अनाथ आश्रम से ले लेंगे, पुत्र मांगने की क्या जरूरत है, कुछ बड़ा मांगो। पत्नी भी समझ गई है, लोभी है, कुछ मांगने वाला नहीं है। रात भर बनिया को नींद नहीं आया, सो नहीं पाया बेचारा। सुबह होकर ही फिर मंदिर में गया, घंटा बजाया, भगवान प्रसन्न, वरदान मांगो। भगवान प्रसन्न है। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो बनिया ने क्या मांगा? बनिया ने कहा, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे। बनिया ने मांगा, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे। अब बेचारी उसकी माँ तो अंधी थी, देख तो सकती नहीं था, तो उसने क्या किया, अपनी माँ की नेत्र भी पांग लिया। और उसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो पोता कहाँ से होता? तो मेरी माँ अपने पोते को, तो उस एक वरदान में पोता को भी मांग लिया। और जो सोने के थाली में खाना खाएगा वो कोई गरीब तो रहेगा नहीं, तो अमीर भी हो गया। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे, एक तीर से 3 निशाना लगाया, आंखें भी आ गई, पुत्र भी हो गया, धनवान भी हो गया। बनिया, यह है बनिया की बुद्धि। दीवार पर भी सरकार आज लिखवा रही है, देश के सच्चे नागरिक बनिए। उस पे भी लिखा है, दीवार पर भी लिखवा रहे कि देश के सच्चे नागरिक